नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण घटना की जो आपको हिला देगी। तो दोस्तों, आपको तो पता होगा कि कुछ समय पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चीन गए थे और एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने कई विश्व नेताओं से मुलाकात की और खासकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से नजदीकियां दिखाई। और उन्होंने इस तरह से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को सख्त संदेश दिया कि अब ये विश्व अमेरिका प्रधान नहीं रहा और अब इस विश्व में कई देश आ चुके हैं जो अमेरिका को हर क्षेत्र में चुनौती दे सकते हैं। ये सब डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा। इस एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और रूस के बीच भी एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें नरेंद्र मोदी और पुतिन ने भाग लिया। जिस होटल में भारत और रूस के बीच यह सम्मेलन हो रहा था वो स्थान एससीओ शिखर सम्मेलन के स्थान से थोड़ी दूरी पर था, इसलिए पुतिन और मोदी एक साथ एक गाड़ी में बैठकर उस होटल में पहुंचे। सूत्रों के अनुसार इस सफर के दौरान पुतिन ने मोदी जी को ये जानकारी दी कि सीआईए भारत में सत्ता परिवर्तन करके तानाशाही स्थापित करना चाहता है। जब मोदी जी को ये जानकारी मिल गई तब मोदी जी ने आरआई को ये निर्देश दिया कि वो अपनी पड़ताल शुरू करे। मोदी जी से हरी झंडी मिलने के बाद आरआई ने रूसी खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर अपने अंडरकवर ऑपरेशन को शुरू किया और इसी ऑपरेशन के अंतर्गत आरआई ने बांग्लादेश के अपने जासूस को एक्टिव कर दिया। जल्दी ही आरआई के जासूस को एक अमेरिकी व्यक्ति का नाम पता चला और वो नाम था टेरेंस आरवेल जैक्सन। दोस्तों, यह व्यक्ति कोई और नहीं वही अमेरिकी जासूस है जिसने बांग्लादेश के सत्ता परिवर्तन में अहम भूमिका निभाई थी। और दोस्तों, जैक्सन ही बांग्लादेश की यूनुस सरकार से सेंट मार्टिन द्वीप को अमेरिका को देने के विषय में संपर्क में था। दोस्तों, जब भारतीय एजेंटों को जैक्सन के बारे में पता चला तो उन्होंने जैक्सन को ढाका के एक 5 स्टार होटल में घुसकर 31 अगस्त के दिन मौत के घाट उतर दिया। और जैक्सन के मौत के उपरांत जब आरआई ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी और इस बात का भी खुलासा किया कि जैक्सन को सीआईए द्वारा एक सीक्रेट मिशन भी दिया गया था और मिशन था भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या करना। हालांकि सीआईए का ये मिशन नाकामयाब हो गया और रूस ने फिर से साबित कर दिया को वो भारत का सबसे अच्छा और सच्चा दोस्त है। और भारत की आरआई ने भी साबित किया कि जब तक आरआई का अस्तित्व है कोई भी विदेशी ताकत भारत के प्रधानमंत्री को हाथ तक नहीं लगा सकती। दोस्तों, यह घटना इतनी भी साधारण नहीं, क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब मोदी जी की हत्या करने की कोशिश हुई हो। इससे पहले भी कई बार ये कोशिश हो चुकी हैं और हर बार भारत की एजेंसियों और भारत के वीर सपूतों के कारण हर कोशिश नाकाम कर दी गई। नरेंद्र मोदी एक लौते प्रधानमंत्री नहीं जिन पर इस तरह का आत्मघाती हमला करने की कोशिश हुई। इससे पहले हमारे 3 पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी की भी हत्या की जा चुकी है और इन हत्याओं में भी बाहरी ताकतों का हाथ होने की भी खबरें आई थी। हमारे सैनिकों और एजेंसियों की अब और भी जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी को जान का खतरा है तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षित रखे। आपको ये सब जानकारियां अब इसलिए सबके सामने आई है क्योंकि एक क्लासिफाइड रिपोर्ट को डिस्क्लासिफाइड करके सबको प्रधानमंत्री पर होने वाले आत्मघाती हमले की जानकारी दी गई। तो आपको क्या लगता है, इन घटनाओं का भारत अमेरिका के रिश्तों पर क्या असर होगा? क्या दोनों देशों के रिश्ते और भी खराब हो जाएंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।